प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे V4 के बारे में। V4 क्या होता है? V4 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई फॉर्म। इसके प्रयोग सीखेंगे आज हम। अब तक की हमने वीडियो में V1 के बारे में जाना, V2 के बारे में जाना, V3 के बारे में जाना। आज नंबर है V4 का। V4 ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई फॉर्म होती है। इसका प्रयोग अंग्रेजी में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, ये आज सीखेंगे। देखिए, V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फाइनाइट वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकती है और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकती है। जब ये फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग होगी तो पहली बात तो ये है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में, हर एक कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होती है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ V4 का प्रयोग होता है। जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, रो रहा है, ऐसे वाक्यों में हमारी इज, आर, एम और V4 का प्रयोग होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लग जाती है और इसके बाद V4 का प्रयोग होता है। वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, वाज एक वचन के लिए, वर बहुवचन के लिए प्रयोग होती है। जैसे जा रहा था, ही वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, इस तरह से वाक्यों में आईएनजी लगी होती है। ये है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा नंबर आता है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में सहायक क्रियाएं विल बी या शैल भी लगेगी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी, V4 का प्रयोग होगा। जैसे वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, मैं खेल रहा हूंगा, आई शैल बी प्लेइंग, आदि आदि वाक्य। इन वाक्यों में पहचान क्या होती है कंटिन्यूअस टेंस की? कार्य जारी रहता है, कार्य अनवरत रूप से चलता रहता है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसलिए इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहा था, रहे थे, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इनकी अंग्रेजी इनसे पहचान होती है रहा, रहे के साथ में, और ये कंटिन्यूअस टेंस में V4 का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार की है। हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी प्रयोग होता है वर्ब में आईएनजी, और जेरेंड के रूप में भी प्रयोग होता है। जेरेंड में भी वर्ब में आईएनजी लगा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी होता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, समझ लीजिए। दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, दोनों के रूप में अंतर है थोड़ा सा। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि जेरेंड जो है हमारा नाउन का कार्य करता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में ते ही, ते हुए, जैसे जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, ते ही, ते हुए, ते हुई आदि शब्द आते हैं। और इनमें एक और विशेषता होती है कि दो कार्य साथ साथ लगातार होते हैं, तो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ये हमने सिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ाया आपको, और पार्टिसिपल वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखा है, ये आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब जेरेंड के रूप में देखिए, जेरेंड के रूप में भी हम ये नाउन का काम करता है, इसमें भी आईएनजी होती है। जेरेंड में हिंदी कर्ताओं के अंत में ना आता है, जैसे खेलना, नाचना, गाना आदि, उसमें हम ये नाउन का कार्य करता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जेरेंड के बारे में भी एग्जाम्पल देंगे, पार्टिसिपल के भी एग्जाम्पल देंगे, और फाइनाइट वर्ब के रूप में भी जो एग्जाम्पल और रह गए हैं वो भी हम बताएंगे आपको कहां कहां प्रयोग होती है। देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इसको मैं मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहां जुड़ती है? फाइनाइट वर्ब के रूप में। अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल के रूप में। फाइनाइट वर्ब के रूप में दूसरी बात क्या है हमारी, ये प्रेजेंट हो, ये पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों टेंस में से कोई भी टेंस आ जाए, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, इनके जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां पर भी हमारा V4 का प्रयोग होता है। जानेंगे कैसे? देखिए,
इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं हम, सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट के बाद हैज होता है या हैव होता है या हैड होता है, ठीक है। हैज हैव प्रेजेंट में आएंगे, हैड पास्ट में आएगा, या फिर विल हैव या शैल हैव होगा, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। ये वाले हमारे फ्यूचर परफेक्ट का होगा, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। इसके बाद यहां पर एक वर्ड लगेगा बीन, और उसके बाद वी की फोर्थ फॉर्म लगेगी, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। उसके बाद अदर वर्ड, और फिर टाइम क्लॉज आती है, टाइम दिया होता है, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, इनके जो हिंदी के वाक्य होते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के अंत में भी रहा, रहे, रही होती है। इनके अंत में भी रहा है, रहे हैं आदि शब्द आता है। लेकिन खास क्या बात है कि साथ में समय होता है। समय में अगर हम ये पूछे कब से, कार्य कब से हो रहा है, कब से, अगर इसका आंसर मिल जाए हमें, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कब से, तो हमारा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब कब से के लिए यहाँ जो दो प्रीपोजिशन लगेगी हमारी, यहाँ तो या तो लगेगी सिंस या लगेगी फॉर, और फिर यहाँ पर टाइम दिया होगा, यहाँ पर टाइम दिया होता है, यहाँ पर टाइम दिया होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए आता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए आ जाए। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे हिंदी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी V4 का प्रयोग होता है, सॉरी, V4 का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आया, उसके बाद बीन लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट के बाद हैड आया और बीन लगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव आया, बीन आया, V4 आया, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथ में समय भी दिया होगा, कब से काम करे, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 6 वर्ष से। देखिए जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझाते हैं आपको। मैं JV जैन इंटर कॉलेज में 1993 से पढ़ा रहा हूं। ये सेंटेंस मैंने अपने ऊपर लिया। मैं JV जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर में, JV जैन इंटर कॉलेज में कब से पढ़ा रहा हूं, 1993 से। अगर 1993 ना होता, ये पढ़ा रहा होता, ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य था, लेकिन 1993 से आ गया, तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस को बना रहा है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां से बना। अगर ये हटा दे इसमें से कि मैं JV जैन इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अंतर समझ में आ गया। अब देखिए 4 इंग्लिश मिलेंगी, मैं की इंग्लिश लेंगे पहले आई के साथ में शैल का प्रयोग होता है। नहीं, पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम, आई हैव, यहां लगेगा आई हैव, परफेक्ट है ना, आई हैव। इसके बाद में बीन, टीचिंग, पढ़ाने के लिए होती हो टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इन JV जैन इंटर कॉलेज सिंस 1993। ये हमारा सेंटेंस हो गया। आई हैव बीन टीचिंग इन JV जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, सॉरी सहारनपुर नहीं लगा मैंने, JV जैन इंटर कॉलेज सिंस 1993। तो ये हमारा जो सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैं JV जैन
इंटर कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, इंटर कॉलेज सहारनपुर में पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये जो वाक्य है हमारा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहां पर समय नहीं है, कब से पढ़ा रहा हूं ये चीज नहीं है। पहले वाक्य में क्या था, मैं 1993 से पढ़ा रहा हूं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य था। लेकिन ये वाक्य हमारा सिंपल हो गया, आई एम टीचिंग इन JV जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर। तो ये वाक्य हमारा सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य। मैं पढ़ा रहा था, वाज आ जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा तो शैल भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस का वाक्य था। अब चलते हैं हम अन्य वाक्यों की ओर। देखिए, अब हम करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कैसे इसको हम प्रयोग करते हैं। B4 का प्रयोग एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने पढ़ा कि ये वर्ब B4 का प्रयोग होता है, बराबर वर्ब में आईएनजी जुड़ी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होती है। लेकिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ते ही, ते हुए ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए, हमने कहा कि खेत, खेत को जाते हुए मैंने एक सांप देखा। खेत को जाते हुए या खेत में जाते हुए मैंने एक सांप देखा, तो ये जाते हुए जो है हमारा B4 का प्रयोग होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। सांप देखा, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, देखा फाइनाइट वर्ब है, देखा सी की सही फॉर्म लगेगी सांप। खेत को जाते हुए पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, जाते हुए अंग्रेजी लगाएंगे पहले गोइंग टू द फील्ड, कॉमा लगाएंगे, फिर आई सा ए स्नेक। तो ये हमारा इसकी क्या होगी, ये हमारी B4 लगी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। समझ में आई बात। एक एग्जांपल और देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का, उसको समझेंगे हम। मैंने एक अंधे व्यक्ति को अपने हाथ में लैंप लिए हुए मंदिर जाते हुए देखा। देखिए यहां पर ये सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन इसमें क्या समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने एक अंधे व्यक्ति को, किसको देखा, एक अंधे व्यक्ति को, ये ऑब्जेक्ट होंगे। अपने हाथ में लैंप लिए हुए, ये हमारे लिए हुए, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जाते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहां V4 लगेगी, यहां पर V4 लगेगी, ये बात ध्यान लिखिए। समझ आई बात। अब यहां पर कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ये है मैंने, मेन वर्ब ये हमारे देखा, तो यहां लिखेंगे आई, देखे की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर यहां पर साई सा, इसको देखा एक अंधे व्यक्ति को, ए ब्लाइंड मैन। क्या किए, पहले लिखेंगे जाते हुए, कहां देखा, जाते हुए। आई सा ए ब्लाइंड मैन गोइंग टू टेम्पल कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड, कॉमा लगेंगे, कैरिंग ए लैंप
इन हिज हैंड। इस वाक्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड गोइंग टू टेम्पल। चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों तरह वाक्य ठीक है, लेकिन यहां पर V4 का प्रयोग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहां पर कैरिंग, ये भी V4 है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस प्रकार से इस वाक्य में दो जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल आई, दोनों का मैंने प्रयोग बताया आपको। मैंने एक अंधे व्यक्ति को अपने हाथ में लैंप लिए हुए देखा, लैंप लिए हुए मंदिर जाते हुए देखा। आई सा ए ब्लाइंड मैन गोइंग टू टेम्पल कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड। ऐसे कह सकता है, आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैंप इन हिज हैंड गोइंग टू टेम्पल। दोनों तरह से कैसे ही लिख दीजिए आप, वाक्य ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हमें क्या इस्तेमाल करना है, V4 का प्रयोग यहां पर दो जगह हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेन वर्ब है हमारी, ये फाइनाइट वर्ब है। समझ में आई ये बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। अब चलते हैं हम आगे की ओर, थोड़ा और देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। कुछ हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जहां पर क्रिया को दो बार दोहराया जाता है। कुछ और एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि पढ़ते 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 वह सो गया। यहां पर क्या हुआ, क्रिया को दो बार लिखा गया। खेलते 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 वह गिर पड़ा। अगर इस तरह के वाक्य आते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे हम, वो भी हम आपको बता रहे हैं। खेलते हुए या खेलते खेलते, ये हमारा पार्टिसिपल ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, व्हाइल का प्रयोग करेंगे। व्हाइल प्लस V4 की स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर व्हाइल प्लस V4 वाली है। यहां पर व्हाइल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाएंगे। जैसे हमने कहा पढ़ते पढ़ते वह सो गया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाइल रीडिंग। रीडिंग लगाओ या स्टडिंग लगाओ, एक ही बात है। He slept, ये हो गया while reading या studying he slept। तो ये पढ़ते पढ़ते या उस समय जो वो पढ़ रहा था सो गया, तो एक ही बात आई हमारी, ये पार्टिसिपल का प्रयोग है और ये while का प्रयोग है। समझ आई बात, ये V4 यहाँ पार्टिसिपल के रूप में है। while playing खेलते खेलते, while playing मीन्स खेलते खेलते वह गिर पड़ा, he fell down। फैल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हो गया फैल डाउन, गिर पड़ा। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें हम V4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा डोंट यूज मोबाइल फोन व्हाइल यू आर ड्राइविंग। व्हाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, व्हाइल ड्राइविंग डोंट यूज मोबाइल फोन। ठीक है, तो डोंट यूज मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के बाद व्हाइल से पहले व्हाइल के बाद ड्राइविंग आया, तो ये हमारा V4 का प्रयोग है। इस प्रकार के वाक्यों में मैं समझता हूं ये समझ में आया होगा आपको। कुछ और क्रिया लेते हैं, जिनके बाद हमने अब लेते हैं जेरेंड का प्रयोग। देखिए कुछ वर्ब है हमारी, जैसे हमने कहा स्टॉप, इसको इसके बाद V4 का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कीजिए। स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद कीजिए। तो ये यहाँ पर स्टॉप के बाद में, स्टॉप हमारी इंपेरेटिव वर्ब है। स्टॉप राइटिंग, हम कहते हैं लिखना बंद कीजिए, इसका मतलब समय आप हो गया है, आपका टाइम इज अप, एंड स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कीजिए। तो ये यहाँ पर ये हो गया। स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह के वाक्यों में हम स्टॉप के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। लिखना, बात करना, ये जेरेंड है, तो यहाँ पर V4 का प्रयोग जेरेंड के रूप में हुआ है। ये यहाँ पर जेरेंड के रूप में था और व्हाइल के बाद में V4 का प्रयोग पार्टिसिपल के रूप में था। समझ में आई बात। एक वर्ब है हमारी स्टार्ट,
START स्टार्ट, उसके बाद भी V4 का प्रयोग होता है। जैसे ही स्टार्ट लाफिंग, ही स्टार्ट, द बर्ड स्टार्ट चर्पिंग, द बर्ड स्टार्टेड चर्पिंग, चिड़िया ने चहकना शुरू कर दिया। तो ये इस प्रकार से स्टार्ट के बाद में ये ही स्टार्ट डूइंग हिज वर्क, ही स्टार्ट वीपिंग, ही स्टार्ट स्लीपिंग, वह रोना शुरू कर देता है, या ही स्टार्टेड वीपिंग। इस प्रकार के जो वाक्य, जैसे हमने कहा ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ रोने क्या करता है, रोना, तो यहाँ पर ये रोना जेरेंड हो गया, ये हो गया हमारा जेरेंड, और स्टार्टेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए स्टार्ट के बाद ही V4 का प्रयोग होता है। और फ्रेज देखिए कुछ और होते हैं, कुछ फ्रेज में टू लगा होता है बाद में, परंतु टू के बाद में V1 का प्रयोग होता है। लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने कहा टेक और टू, टेक टू के बाद में V1 आना चाहिए, लेकिन ये हमारी फ्रेजल वर्ब ऐसी है जिसके बाद हमारा V4 का प्रयोग होगा, इसके बाद V4 आएगा। टेक टू का मीनिंग होता है आदत डाल लेना, आदत डाल लेना। अब कैसा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हिज ग्रैंडमदर टुक, ये टेक जो है टेंस के साथ हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो गया टुक टू स्पिनिंग। उसकी दादी माँ ने चरखा काटने की आदत डाल ली। तो यह टुक टू जो आया है ये फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद में V4 जेरेंड का प्रयोग किया गया है। स्पिनिंग का मतलब चरखा काटने की आदत डाल लेना, ठीक है। तो ये टुक टू आदत डाल लेने के लिए आया, स्पिनिंग चरखा काटने का ना आया तो ये जेरेंड बन गया है। समझ में आई बात, A2 का प्रयोग हो गया। अब और चलते हैं, हमने कहा, जैसे हमने कहा गिव अप, गिव अप, इसके बाद में V4 आता है। जैसे माई फ्रेंड गेव अप स्मोकिंग, मेरे मित्र ने, माई फ्रेंड माने मेरे मित्र ने, गेव अप माने त्याग दिया, छोड़ दिया, स्मोकिंग माने धूम्रपान करना। तो यहां पर स्मोकिंग क्या हो गया, ये हमारे जेरेंड हो गया। समझ में आई बात। अब देखिए आगे हो, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, स्थगित करना। इसके बाद में हमारे V4 का प्रयोग होता है। आई पुट ऑफ गोइंग देयर, मैंने वहां जाना क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जाना गोइंग का मतलब यहां पर जाना है, मैंने वहां जाना कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। तो इसको हम पुट ऑफ माने टालना में होता है, रद्द करना में होता है, कैंसिल करना में होता है। समझ में आई बात। इसी प्रकार से और वर्ब देखते हैं। एक होता है हमारा फील लाइक, फील और लाइक, ये हमारी स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये एडवांस स्ट्रक्चर है। इसके बाद भी V4 का प्रयोग होता है। इसका मीनिंग होता है फील लाइक का मतलब मन करना, मन करना, जी करना, जी करना। जैसे आई फील लाइक प्लेइंग हॉकी, मेरा हॉकी खेलने का मन कर रहा है, मन कर रहा है। तो क्या अंग्रेजी में आएंगे इसके, आई फील लाइक प्लेइंग हॉकी, ठीक है। मेरा हॉकी खेलने का मन कर रहा है, तो यहां मन कर रहा है, इसकी अंग्रेजी निकला है हमने फील लाइक, और इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है। ये V4 का प्रयोग है यहाँ पर फील लाइक के बाद। ये बात समझनी है आपको कि फील लाइक के बाद V4 का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा मेरा जलेबी खाने को मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग फनल केक, ठीक है। मेरा उसे पीटने को जी कर रहा है, आई फील लाइक बीटिंग हिम। तो इस प्रकार से कुछ भी वाक्य लगाओ तो आप फील लाइक का मीनिंग होता है मन करना, जी करना। समझ में आई बात। मेरा सोने को मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग, ओके, क्लियर। इसी प्रकार से बहुत सारी हमारी
ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं जिनके बाद में, जैसे एक है हमारी अमाउंट टू, अमाउंट टू, इसके बाद भी बिफोर का प्रयोग होता है। क्या मतलब? अमाउंट टू का मतलब होता है के बराबर है, के बराबर होना। ठीक है, जैसे हमने कहा टेलिंग, TELLING, टेलिंग हाफ लाइन, हाफ ट्रूथ is amount to telling a lie। इसका मतलब क्या हुआ? टेलिंग हाफ ट्रूथ या स्पीकिंग हाफ ट्रूथ। टेलिंग नहीं आता है, यहां पर स्पीकिंग आता है। स्पीकिंग हाफ ट्रूथ, आधा सच बोलना बराबर होता है झूठ बोलने के। तो अमाउंट टू का मतलब बराबर होता है झूठ बोलने के। तो टेलिंग ए लाई, इस प्रकार से ये वी फोर हुआ यहाँ पर, वर्ब में आई जुड़ी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं जिनके बाद बिफोर अर्थात जेरेंड का प्रयोग होता है, जिनके अलग अलग अर्थ करते हैं। जो हमारी एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब होती हैं जिनके बाद टू लगने पर भी या अन्य चीजों में जहां क्रिया प्रयोग होती है वहां बिफोर का प्रयोग होता है, जहां या फिर उनके स्थान पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, कोई नाउन का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ बिफोर जेरेंड का कार्य करता है, ये भी नाउन का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर बिफोर का प्रयोग होता है। धन्यवाद। मैं समझता हूँ ये जानकारी बिफोर की आपको अच्छी लगी होगी, इसके लिए आपने वीडियो देखी। धन्यवाद।